सांझ के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में बीते सोमवार को शिक्षा विभाग में 4,527 प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर को लेकर लगातार पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा ने इस सूची पर विरोध जताया था। सीधे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर राजनीतिक द्वेषता के आरोप लगाए थे। अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी सीकर जाकर के डोटासरा के क्षेत्र में डोटासरा को जवाब दिया और बेईमान मित्र बताया। शिक्षा मंत्री ने सीकर के पिपराली में पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती के जन्मदिन पर आयोजित 3 दिवसीय खेल महाकुंभ सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और शुभारंभ करते करते ये भी कह दिया कि डोटासरा मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन बेईमान मित्र है जो शिक्षकों के तबादलों में पैसे ले रहे थे। सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार पूर्व और मौजूदा शिक्षा मंत्री शिक्षकों की समस्याओं से इतर आपस की बयानबाजी में क्यों उलझे हुए हैं। शिक्षकों की समस्याओं से लेकर के शिक्षकों के तबादले पर कब बात होगी। जहां एक तरफ थर्ड ग्रेड टीचर लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं स्कूलों में पढ़ाई के स्तर से इतर क्या सिर्फ शिक्षा पर ही सियासत हो रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तबादलों की लड़ाई जुबानी जंग पर आई। मेरे यहाँ से 70 प्रिंसिपल को हटा दिया और केवल ये कह के हटा दिया कि ये डोटासरा के समय में लगे हुए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग पर डोटासरा वर्सेस दिलावर। केवल बकवास करने के लिए, गाली निकालने के लिए यही उनको मंत्री बना रखा है। बीसीसी चीफ के आरोपों पर शिक्षा मंत्री की दो टूक। डोटासरा जी ट्रांसफर के पैसे दे रहे हैं, ये गुण मेरे में नहीं, उन्होंने सही कहा। दिलावर बोले डोटासरा अच्छे लेकिन बेईमान मित्र। वैसे मेरे मित्र हैं, वो बहुत अच्छे मित्र हैं, बेईमान मित्र। तबादले पर जुबानी जंग, गालीबाज वर्सेस बेईमान। तो प्रदेश में शिक्षा विभाग में जो प्रिंसिपल्स की तबादला सूची थी, उस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। एक मौजूदा शिक्षा मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री के बीच में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला थम नहीं रहा। आज इसी पर बात करेंगे कि वर्तमान शिक्षा मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री क्या टीचर्स की समस्याओं पर भी बात कर सकते हैं, क्या स्कूलों में पढ़ाई का स्तर कैसे सुधरे, इस पर भी बात होनी चाहिए। और क्या वो टीचर्स जिन पर सालों से जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई पॉलिसी बनेगी, उनका ट्रांसफर होगा, थर्ड ग्रेड टीचर्स और बाकी शिक्षकों के तबादलों पर भी क्या बात हो पाएगी, इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और राजकुमार शर्मा की बजाय एसबी यादव साहब हमारे साथ हैं। ये नाम हाँ, सीबी यादव जी हमारे साथ हैं। सीबी यादव जी, आप भी भूल गए अपना नाम। तो सीबी यादव जी हमारे साथ हैं, राजकुमार जी का नाम हटा लें। और साथ ही साथ हमारे साथ राजू जैन साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मिथिलेश जैमिनी जी। बहुत स्वागत है आपका, सबका बहुत अभिनंदन है आपका। और सबसे पहले भाजपा से शुरू करेंगे। शैलेंद्र गुर्जर साहब, क्या अब शिक्षा मंत्री जी के पास यही काम रह गया कि वो बेईमान मित्र, वो अच्छा मित्र? टीचर्स की समस्याओं पर, स्कूलों की परेशानियों पर और बच्चों की पढ़ाई पर कब बात होगी सर? नहीं हेमंत जी, देखिए आप लगातार माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूल के दौरे कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। और आपने देखा होगा कैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में आनन फानन में खोल दिए गए थे, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, टीचर्स नहीं थी, हमने टीचर्स लगाने का काम किया। और आप देखिए किस तरह से जो तबादला काफी समय से पेंडिंग था और शिक्षकों की मांग थी, उस पर भी हमने कार्रवाई करते हुए 4500 प्रिंसिपलों के तबादले किए। और किस तरह से पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी बयानबाजी करते थर्ड ग्रेड के भी तबादले तो पेंडिंग है सर, शायद माफी मांगनी चाहिए। थर्ड ग्रेड वाले तबादले भी पेंडिंग जी, वो भी पेंडिंग चल रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर हेमंत जी पेंडिंग है, बिल्कुल पेंडिंग चल रहे हैं। उस पर भी समीक्षाएं चल रही हैं। जिस हिसाब से हम एक तबादला नीति बनाना चाह रहे थे, उसी तरह से तबादला नीति का काम चल रहा है। आने वाले समय में पीसीआर टीम से महर ध्यान दें, सबका नाम गलत चल रहा है तो थोड़ा उसको ठीक करवाएं। जी, पूरा कर लीजिए सर। हाँ,
मैं ये कहना चाह रहा था कि वो निश्चित तौर पर थर्ड ग्रेड टीचर्स की भी तबादला नीति पर काम चल रहा है, उसकी समीक्षा चल रही है और जल्दी ही उस पर भी आपको लगेगा कि उनका किस तरह से तबादला हो रहा है, उसकी भी अच्छी खुशखबरी आएगी। लेकिन आप देखिए जिस तरह से डोटासरा जी बयानबाजी करते हैं, वो जो अपना समय भूल जाते हैं। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूछा था शिक्षक सम्मेलन में क्या शिक्षकों को तबादले में पैसे दिए जाते हैं, तब गोविंद सिंह डोटासरा जी पे आक्षेप लगाया शिक्षकों ने, कहा बिल्कुल तबादलों में पैसे दिए जाते हैं। और जहां मदन दिलावर जी बिना कोई ऐसी पारदर्शिता से बिना कोई आरोप लगे हुए कोई रिश्वत का पारदर्शिता से ट्रांसफर कर रहे हैं, और उस हिसाब से आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा जी को पेट में दर्द हो रहा है कि हमारे समय में हम तो इतना पैसा लेते थे और ये बिना पैसे के और पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आप बताइए उसमें जाति का पुट डाल देते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि अगर शिक्षक और छात्रों के बीच में कोई जातियां होती है, शिक्षा विद्यालय जो है वो शिक्षा का मंदिर होता है और वहां दो ही जातियां होती है, एक छात्र होता है दूसरा शिक्षक होता है। तो आप बताइए इस तरह के बयानबाजी से बाज आना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, गोविंद सिंह डोटासरा जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका खुद का एक महत्वाकांक्षा है, उनकी खुद की एक पीड़ा है और वो एक फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के बयान देते हैं। आपने देखा होगा वो चाहते थे कि भाई मैं प्रतिपक्ष का नेता बन जाऊं, वो नहीं बन पाए। फिर आपने देखा विधानसभा में किस तरह से वो टेक ओवर करते हैं हर इशू को, और प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी को नहीं बोलने देते थे और किस तरह से फिर बाहर आके बयानबाजी करते थे। तो तमाम पूरी राजस्थान की जनता जानती है गोविंद सिंह डोटासरा जी के समय में, कांग्रेस पार्टी के समय में जो कृत्य हुए, जिस तरह के हालात थे, वो पूरी राजस्थान की जनता जानती है। और इस तरह से आज सिर्फ बयानबाजी कर ये डिमोरलाइज करने का काम करते हैं। आप बताइए इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमने शिक्षक लगाए, आप देखिए 2400 पद खाली पड़े हुए थे शिक्षकों के, वहां हमने उनको भरने का काम किया। हमने पीएम श्री योजना के तहत विद्यालयों में 218 शिक्षक लगाए। हमने जो 1300-1400 के आसपास, 1300 समथिंग के आसपास जो हमारे पास शिकायतें आई थी या प्रशासनिक स्तर पर हमने प्रिंसिपलों के तबादले किए। अभी प्रिंसिपल के तबादले को कितने दिन हो गए सर, और इसके बावजूद कई जगह पर बच्चे जो है वो अभी भी स्कूलों के बाहर बैठे हुए हैं। आपको चिंता है थोड़ी? खत्म करने का काम शैलेंद्र जी सरकार में मदन दिलावर जी ने किया है। वो ठीक बात है, लेकिन अभी भी प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए उसको कितने दिन हो गए? अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चे जो है वो बाहर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई बातचीत होती उनसे, क्या समस्या है? नहीं करना किसी का, या कोई राजनीतिक तौर पर उनको उकसा रहा है, उनको भी फाइंड आउट करते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते, जो है स्कूल अच्छे से चले, उनका स्तर सुधरे, इस पर भी बात होती। बिल्कुल हेमंत जी, आप देखिए ज्यादातर तो जिन जिले में जिनकी स्थानांतरण था उसी जिले में उनको समायोजित करने का काम किया गया है और कुछ को शिकायत के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर बाहर लगाया गया और 2400 जो रिक्त पद थे उसके हिसाब से बाहर लगाया गया। अब छोटी मोटी अगर कोई बात आ रही है तो हम निश्चित तौर पर शिक्षा मंत्री जी उस पर ध्यान देंगे, उनसे बातचीत करके उसका समाधान निकाल लेंगे। सीबी यादव जी वो कह रहे हैं कि सिर्फ आपको अपनी कारगुजारियां छिपानी है डोटासरा जी को, उनके राज की, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हेमंत जी, शिक्षक, मैं भी एक शिक्षक हूं। शिक्षक पूरी शिक्षा व्यवस्था की धुरी होता है। अगर उसका सम्मान और उसका संरक्षण नहीं हो तो शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल हो सकता है। और एक शिक्षा मंत्री के तौर पर सबसे बड़ा दायित्व उनका यह बनता है कि शिक्षकों का सम्मान और उनका संरक्षण, और उन्हें यह आश्वासन देना कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और बताइए, एक शिक्षा मंत्री उन शिक्षकों को छात्रों के समक्ष, समाज के समक्ष केवल और केवल अपमानित करें। कभी उनका मोबाइल छीनते हैं, कभी कहते हैं कि दारू पी के आते हैं, कभी कहते हैं महिला शिक्षकों पे कहते हैं कि कम कपड़े पहन के आती है, इसलिए ये सारी व्यवस्था है। और फिर अगर वो घर बिना कोई आवेदन के, बिना कोई डिजायर के, आप सोचिए, बिना कोई उनके, भूल गए शिक्षा मंत्री के आपके राज के अंदर शिक्षक घर गए थे और उनको बेइज्जत करके भगा दिया था, घर गए। ये तो सामने हो रहा है, आपके कैमरे के सामने हो रहा है। ऐसी कोई व्यवस्था, कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं मैं वही तो बता रहा हूं आपको। आप देखिए, न कोई आवेदन लिया, बैन लगा हुआ है। आप सोचिए, कोई आवेदन नहीं, कोई बैन नहीं और किसी तरह की डिजायर नहीं, और 4500 से ज्यादा शिक्षकों के तबादले केवल इस आधार पर कर दिए जाए कि वो किसी विशेष क्षेत्र के हैं, विशेष धर्म और जाति के हैं। तो बताइए फिर उस शिक्षा व्यवस्था का होगा क्या? मतलब क्या कह सकते हैं? मेरा कहते हैं, देखिए आपकी मेरी आपत्ति बिल्कुल नहीं बोला। आप जातिगत आरोप नहीं लगाए, आधार पर शिक्षकों पर जातिगत आरोप नहीं लगाए, ये मेरी आपत्ति है। देखिए, दो ही जाति होती है, छात्र और शिक्षक। और आप शिक्षकों को, आप
शैलेश जी गोविंद आपके सिंह बीच में नहीं डोटासरा बोला जी था। के जो शिक्षक की जाति जिस तरह से लिस्ट को तलाश बेबुनियादी करिए। आरोप वो लगाते इस हैं, लिस्ट को देखिएगा। सिर्फ छपास केवल और आप केवल पेपर में बने रहने के शेखावटी लिए क्षेत्र से अखबार में छपे लेने के 2000 लिए से ज्यादा शिक्षकों का आपने तबादला आप नहीं देखिए, किया, शिक्षकों बल्कि पर आप जातिगत आरोप नहीं उनको लगाएंगे बिल्कुल 800 भी। किलोमीटर, आप क्षेत्रवाद 900 को देखा, किलोमीटर हमने बिल्कुल जो है रख दिया पारदर्शिता गया। से नहीं है। तबादले किए। मैंने आरोप और भी बिल्कुल। लगाए हैं। एक शिक्षा आप मंत्री बताइए, ऐसी भाषा क्या- कैसे बोल क्या सकता एक है? बार बताइए बताइए क्या ना। उनको शिक्षकों मैंने को आरोप कहना लगाए हैं। कि आप आपके मोबाइल नहीं बीच ले में नहीं जाए बोला। गलत है। आपके- उनका ये कहना शैलेश था, जी देखिए, मंत्री शैलेश जी जी का ये कहना तरीका था नहीं कि है। फोकस जो आप- है आप वो नोट शिक्षा में कीजिए। रहना चाहिए। अरे आपके पास उनको जवाब नहीं है, शिक्षा में इसलिए रहना ऐसी बातें चाहिए करते फोकस। हो। मोबाइल पे मैं नहीं आरोप रहना लगा रहा चाहिए। हूं। इसलिए मोबाइल मैं को आरोप लगा रहा उन्होंने हूं। कहा कि मोबाइल को बंद मैं कर दिया आरोप जाए। लगा रहा हूं, आप उन्होंने जवाब हर दीजिए। शिक्षक को 15 जिम्मेदारी से लाख अपना काम आप करने के लिए देखिए, प्रेरित चिल्लाने से काम और नहीं चलेगा। अनिवार्य थे 15 उनको लाख शिक्षा की तरफ ध्यान देने का 15 काम कराया। आप जवाब दीजिए ना। 15 पहले लाख आप जवाब अरे दीजिए नहीं ना। है। क्या डोटासरा जी पैसे खा अरे हम गए, सवाल उसका पूछते हैं। जवाब दीजिए। नहीं, ये कोई जब बात आप होती है? लाखों शिक्षकों से आपका तरीका पैसे ये खा है। गए जो एक- आपके एक पूर्व जो है मुख्यमंत्री के एक सामने दबंगाई अरे, शिक्षक आप जिसके दबंगाई- मुंह से आप केवल और बताइए केवल ना, ऐसे शब्द आप निकलते बताइए हैं। पूर्व और उनके- मुख्यमंत्री के उनके सामने प्रवक्ता कह दिया, भी ऐसे ही आ पूरी जाते हैं। राजस्थान की फिर जनता क्या होगा इस जानती है, प्रदेश का? पूरे सोशल क्या मीडिया पे होगा? वायरल है, आप पूरे अखबारों शिक्षकों में का इस ऐसा तरह की अपमान न्यूज़ आई है करेंगे, कि तो गोविंद फिर सिंह क्या बचेगा? डोटासरा जी ने शिक्षकों मैं से ऐसी बात पैसे नहीं लेके कर सकता। तबादला किए। शिक्षक को मैंने आपके तबादला बीच में नहीं नीति बना बोला। दिया, जिसको खत्म करने का काम माननीय भजनलाल सरकार में हमारे सुन तो शिक्षा लीजिए मंत्री एक बार। मदन दिलावर जी ने सुन किया तो है। लीजिए, आप बोले थे शैलेंद्र जी, नहीं, लेकिन हाँ। उनके बारे में नैतिकता सुन ही तो नहीं लीजिए। है इनमें इनमें एक-एक करके। नैतिकता ही ये नहीं है कि नैतिकता है बहस क्या करें आपकी? शिक्षकों पर। शैलेश जी, नैतिकता है क्या? आप बीच आप में बताइए, बोल रहे नहीं हो? आपकी नैतिकता है। मैंने तो आपके बीच में तबादले नहीं में बोला। क्या पैसे लेते थे? मैंने तो आरोप बीच को में पहले नहीं माफी बोला। मांगे। आप गोविंद ये सिंह नैतिकता तो डोटासरा यही जी को दिख रही है। माफी मांगनी चाहिए। शैलेश जी, ठीक है। नैतिकता है एक क्या ये मिनट, बीच में? सीबी आप यादव जवाब पूरा दीजिए ना करिए। फिर। सीबी यादव जी। तर्क के ठीक, साथ जवाब ठीक, दीजिए। हाँ। हाँ, आप देखिए, जो बड़ी बात है वो शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और उसमें है। ठीक। शिक्षकों में 1,22,000 पद रिक्त है, ये भरने की जिम्मेदारी है या नहीं है, और कौन भरेगा? नंबर एक बात, अभी पिछले साल 98 लाख से 77 लाख नामांकन हो गया, मतलब 21 लाख नामांकन घट गया। कौन जिम्मेदार है इसका? आप देखिए, 15 लाख बच्चों को जो निःशुल्क यूनिफॉर्म मिल रही थी, उससे आपने बाहर कर दिया 15 लाख बच्चों को। कौन जिम्मेदार है इसका? आप बताइए। लैपटॉप योजना, विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना, ये सारी तबाह हो गई है, और जर्जर स्कूलों को आपने बंद कर दिया, ना उनकी मरम्मत करवा रहे हैं, और छात्र तो दूसरी आपने जगह कौन चले सी जा रहे हैं। मरम्मत करवा ये दी थी सारी जो वो चीजों 1.5 का साल में जवाब जर्जर आपको हो गई? देना है। आपके राज ये में भी तो जवाब वो देने जर्जर की ही थी बजाय ना। आप बयानों पे जा आपने रहे कौन हैं। सी मरम्मत करवा दी? और आपका राज रहा 16,500 मीडियम जो है मिडिल क्लास और 45,000 प्राइमरी स्कूल्स में आज भी इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। आपने कौन से लगवा दिए थे? सब ऐसे ही कर रहे हैं। हेमंत जी, पुस्तकालयों हेमंत के अंदर जी, टीचर्स हेमंत जी, हमारे वो है, टाइम पुस्तकालय पर- अध्यक्ष नहीं है। 3rd ग्रेड की भर्ती अभी निकली और उसमें भी अब पद बढ़ाने की मांग जो है भर्ती कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि कितने पुस्तकालयों में पद, पुस्तकालय अध्यक्ष का पद खाली है। फिर हम पढ़ाई की कैसे बात करेंगे? जो लाइब्रेरी हुआ करती थी, लाइब्रेरियन नहीं है वहां पर, टीचर्स नहीं है वहां पर। ये तो आप ही व्यवस्था देकर के गए थे ना। कौन सी आपने सुधार दी थी? सर मैं आ जाऊंगा वापस आपके पास में। राजीव जैन साहब एक टिप्पणी मैं मैं आ जाऊंगा हमारे सर। टाइम पर 3800 करोड़ रुपए का बजट था हेमंत जी, मैं वही बता रहा हूं। वो घट तो वो करके क्या 2 साल 2700 में करोड़ रुपए हो इतने सारे स्कूल जर्जर हो गए नहीं, मैं और आप आपको- 5 साल में ये स्कूलों को सही प्राथमिकता करके तो- गए थे? ऐसा थोड़ी हो आपके सकता पास है। बजट ही नहीं है। मैं आपसे यही कह रहा हूं हेमंत जी, कह रहा हूं जब बजट आपके ही पास नहीं तो देंगे बजट कैसे था, उसका व्यवस्था कितना सुधरेगी? खर्च हुआ ये भी हम एक बता सतत दीजिए। प्रक्रिया के हमारे सरकार के टाइम पर आरोप लगाइए ना आप कि हमने बजट कम किया बढ़ाया। मैं कह रहा हूं हमने आपका शिक्षकों की बजट भर्ती था, कितनी उसमें की, से इन्होंने कितना कितनी खर्च की, आप ये आरोप हुआ? लगाइए स्कूलों ना। को नवीनीकरण ये तो पर एक कितना सतत- खर्च हुआ? हम- स्कूलों को अपग्रेडेशन पर कितना खर्च हुआ? आप बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे आप? मेरा दावा है। 137 करोड़ रुपए हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिए थे, इन्होंने 300 खर्च करोड़ रुपए कितना दिए, हुआ? उन्होंने 20% मैं पूछ रहा हूं, हुआ। खर्च आप कितना आप किया? बताइएगा। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल तो स्कूलें खुली। धर्मशालाओं में उनके किराए के अंदर आप मकानों में देखिए, खोल के गए हो। उनके अंदर आप लॉटरी से अस्पतालों में खोल के गए शैलेंद्र हो, जी, इंग्लिश जो मीडियम बच्चों का स्कूलों एडमिशन होता कोई था। ठीक है, हो गया सर। कोई टीचर नहीं हो था। गया। 2 मेहमान और हैं शिक्षक नहीं है जी, 2 मेहमान और हैं शैलेंद्र जी। और अभी मैं बताऊं, अभी कुछ 2 दिन पहले ही खबर आई कि शमशान घाट में स्कूल चल रहा है सर। ये शर्मनाक है। इस पर कब बात होगी? मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं 2 जाति है, सिर्फ एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। नहीं, निश्चित तौर पर नहीं, बिल्कुल। लेकिन क्या जातिवाद हेमंत जी, नहीं हो रहा है अगर स्कूलों ऐसी के अंदर? है, अगर कहीं चल रहा है, आप बिल्कुल सोचिए ना, नहीं हो रहा मेरे पास जातिवाद, अभी बिल्कुल नहीं FIR हो रहा आई है। आप ये जानते सुनिए आप, मेरे पास अभी FIR आई है, ये डीडवाना कुचामन जिले की बरडवा में। और वहां पर ये FIR, ये एक छोटे बच्चे के साथ जातिगत आधार पर मारपीट हुई। शिक्षक के खिलाफ FIR भी बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई है विरोध के बाद, और उस पर अभी दबाव डाल रहे हैं। एक कार्रवाई शिक्षक के खिलाफ नहीं हुई। मैं नाम बता देता हूं इस शिक्षक का, भरत सिंह राजपूत। बोलिए, कर देंगे कार्रवाई?
क्या हो रहा है स्कूलों के अंदर, इस पर कब बात होगी सर? बिल्कुल कार्रवाई होगी हेमंत जी। कोई डरा रहे हैं बरडवा गांव का मामला, डीडवाना कार्रवाई कुचामन होगी। का, लेकिन बरडवा आपको के मैं स्कूल बता के दूं, अंदर हम स्कूल शिक्षा के टीचर पर इतने शिक्षा गंभीर के आरोप क्षेत्र हैं। में कहीं कोई राजनीति नहीं हो रही है, कोई द्वेष भावना से तबादले नहीं किए गए, ना ही जातिगत तो वो क्षेत्रीय वो सूची तो कुछ चीजों और को ही कह देखते रही है हुए ना तबादले राजीव किए। जैन साहब, पारदर्शिता से, राजीव जैन योग्यता साहब, से, रिक्त पदों को कितना भरने दम के है लिए राजीव जैन साहब? ठीक है सर, ठीक है, बस ये 2 हमारे मेहमान और हैं नुकसान सर, की बात और है। हैं आपके 21 अलावा लाख भी। छात्रों का नामांकन घट गया, ठीक है, 21 लाख छात्रों का नामांकन घट गया, ये कितनी शर्मनाक बात है। ठीक है। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए हमारी, ठीक है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ठीक है, मैं आऊंगा इस पर। 15 लाख छात्रों को आपने यूनिफॉर्म से बाहर कर दिया, ये सबसे बड़ा 200 मुद्दा रुपए में होना चाहिए। यूनिफॉर्म राजीव सिलती जी, है, बताइए ये बड़ा बजट मुद्दा में है प्रावधान हमारे देखे लिए। नहीं गए। 200 रुपए में यूनिफॉर्म सिलवाना चाहते हैं, डाउन कर बताइए दीजिए, आप दोनों की ये आवाज डाउन कर प्रावधान दीजिए करके प्लीज। गए थे शांत हो जाइए, मैं गहलोत माफी जी। चाह रहा हूँ, शांत हो जाइए प्लीज। आप मेरे को आवाज किसी की डाउन नहीं करवाना पड़े, कि लोकतंत्र में किसी की भी आवाज नहीं दबनी चाहिए। राजीव जैन साहब, ये बताइए कैसे देखें इसको? आरोप प्रत्यारोपों तक ही मामला सीमित है ना? तो पहले वाले शिक्षा मंत्री का भी इस पर बात करते हैं कि भाई हम तो नहीं कर पाए नाकामी की वजह से, हम तो टीचर्स की पॉलिसी नहीं बना पाए, आप कब बना रहे हो? आप कब थर्ड ग्रेड टीचर जो सालों से इंतजार कर रहे हैं, आप सोचिए उनकी ट्रांसफर को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है हमारे पास में, उनके ट्रांसफर नहीं हो पाए, और यहां पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कितना जायज है, कैसे देखें सर? देखिए हेमंत जी, जायज तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मतलब हमको शिक्षा व्यवस्था में सुधार वाली चीजें करनी चाहिए। पिछली सरकार कुछ नहीं कर पाई और ये सरकार भी पिछली सरकार पे डाल दे। पिछली सरकार को लोगों ने बदला ही इसलिए था कि उसने कुछ नहीं किया, और ये सरकार भी ये कहे कि उसने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, तो उसको कहीं जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, शिक्षा व्यवस्था तो मतलब उसको पटरी पे लाना है। अब शिक्षा मंत्री ने जो तबादले पे चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, आरोप प्रत्यारोप है, पूर्व शिक्षा मंत्री ने जो कहा, उसके बाद मौजूदा शिक्षा मंत्री ने जो कहा, और जो तबादले हुए, हेमंत मैं इसमें एक चीज बता दूं, तबादलों में कहीं जाति वाली जो एक एंगल जो लाए गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व शिक्षा मंत्री, उसमें देखा जाए तो जो तबादले होकर उनके क्षेत्र में आए हैं, उनमें काफी मतलब जिस जाति वर्ग का वो जिक्र कर रहे हैं, उस वर्ग के भी काफी लोग पदस्थापित हुए हैं। लेकिन ये ठीक है कि इस बार जो तबादले उसमें भ्रष्टाचार का कहीं आरोप नहीं लगा, लेकिन एक चीज जरूर है, उसमें कहीं विचारधारा के आधार पर तबादले जरूर हुए होंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री के समय में जैसा हर जगह जिक्र आ जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से ही पूछ लिया और सीधा आरोप लग गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस बार जो तबादले हुए तो कहीं मेरी जानकारी में तो ये नहीं आया किसी ने कोई आरोप ये भ्रष्टाचार वाला लगाया हो। सिर्फ एक विचारधारा के आधार पे या कुछ राजनीतिक आधारों पर तबादले हुए होंगे, वो हमेशा होते आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पिछले 30 साल से होते आ रहे हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कहीं बदलाव जरूर करना चाहिए, या जो छात्रों की बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा भी सरकार को करना चाहिए। पिछली सरकार नहीं कर पाई, उस पर आरोप लगाने से कोई मतलब की बात नहीं है। तो इस सरकार को इस व्यवस्था में, आप कुछ कह रहे हैं हेमंत? जी जी जी, पूरा कर लीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव की जरूरत है। जो बेसिक जरूरतें होती हैं छात्रों की, शिक्षकों की, वो से सरकार को कहीं प्राथमिकता से भी पूरी करनी चाहिए। तबादले एक सतत प्रक्रिया है, वो होते रहेंगे, आगे भी होंगे। तो सर अब इन तबादलों से तो आगे बढ़ना चाहिए ना, जिनके नहीं हुए उनकी बात हो, स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधारने की बात हो, पढ़ाई सुचारू रूप से चले, बच्चे मतलब जो उनके परीक्षा आ रही है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आएंगी, सब कुछ परीक्षाएं, बिल्कुल सर। जी मैं आता हूं, वापस आता हूं सर। जैमिनी साहब कैसे देखें, सिर्फ सियासत हो रही है या फिर अपनी कारगुजारियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, इसलिए बार बार उटपटांग तरह के आरोप लगा देते हैं? देखिए, डोटासरा जी ने कहा कि शिक्षा मंत्री पे शिक्षा का छोड़ के सब कुछ आता है। उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में उनका किसी ने मोबाइल छीन लिया होगा, इसलिए वो मोबाइल छीन रहे हैं। ये जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्हें याद होना चाहिए कि तनोट जाने वाले शिक्षा मंत्री उनके लिए क्या कहा डोटासरा जी के लिए अशोक गहलोत ने। और हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि अगर उनकी जगह मैं होता जाट का बेटा और कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे कह देता कि पैसे ले, तो मैं खड़े होकर वहीं उस मुख्यमंत्री के हाथ से माइक छीन लेता। तो गोविंद सिंह डोटासरा में वो हिम्मत तो है नहीं। अब वो अपना बर्थडे मनाने की तैयारी कर रहे हैं कि सचिन पायलट जैसा बर्थडे मन जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आज हमने सीकर में पानी बरसा, 8 से 13 वो विधायक रहे, 13 से 18 सचेतक रहे और 18 से 23 तो तनोट जाने वाले मंत्री रहे। उसके बावजूद पिपराली मोड़ पर 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। उन्होंने खुद ने क्या किया? और जो तबादलों की बात कर रहे हैं कि तबादले हुए, खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने जो लक्ष्मणगढ़ और सीकर में लगाए थे, जब बैन था तबादलों पर, सबको एपीओ किया, एपीओ करके लगाए। तो खुद ने कैसे काम किए? आदमी खुद के कर्म भूल जाता है
और दूसरों में कमी निकालता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो आज मदन दिलावर ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संत और अच्छे लोगों की सब जगह जरूरत है। अगर जिन प्रिंसिपलों के तबादले हुए हैं और वो उनकी कार्यशैली बेहतर है तो वो और स्कूलों का भी ढांचा बदलेंगे और स्कूलों पे भी भविष्य में चार चांद लगाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि AES जो एनुअल एजुकेशन जो रिपोर्ट है उसमें राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा की तुलना में कंपैरिजन करके आप नेट पे देख लीजिए कि मदन दिलावर के कंपैरिजन में इनके कार्यकाल में शिक्षा का स्तर सुधरा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब जहां तक बच्चों के नामांकन की कम होने की बात है तो बता दें कि डोटासरा जी के पोते पोती कितने सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, या CB यादव जी बता दें कि उनके रिश्तेदारों के बच्चे कितने सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। CB यादव जी क्यों, फिर तो बीजेपी कांग्रेस दोनों को बता दें कि बीजेपी वाले भी बता दें। विधायक का एक भी विधायक का बेटा बेटी अगर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्या? चीज ये है बता दे क्या? कि कोई बंद करवा दो ना फिर। अगर ये व्यक्ति ये नहीं चाहता, गोविंद सिंह डोटासरा जी को तो अभी लग रहा है कि जो हरियाणा में हुआ है ना, जो हरियाणा में हुआ वैसा यहाँ हो जाए। जैसे भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बन गए वैसे वो चाहते हैं कि राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष बन जाए और उनका कोई चेला प्रदेशाध्यक्ष बन जाए। बंद कर दें उनका तो मॉडल हरियाणा मॉडल को राजस्थान में लागू करने के लिए अपने प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं अपने बर्थडे पे कि जिस तरीके से मेवाड़ में सचिन पायलट की भीड़ है वैसी ही भीड़ यहाँ आ जाए। उनका शिक्षा से ज्यादा उनका प्रेशर पॉलिटिकल कैरियर पर है। वो अपने आप को हरीश चौधरी के जिस तरीके से मेवाराम मामला है उसको लेकर हरीश चौधरी को जिस तरीके से उन्होंने जलील किया है कि उनके बयान रह गए, कहां गए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या हरीश चौधरी इस्तीफा देंगे? गोविंद सिंह डोटासरा ने तो मेवाराम जैन को अंदर लेने का बयान दे दिया, लेकिन क्या उमेदाराम बेनीवाल और हरीश चौधरी को जलील करने का काम गोविंद सिंह डोटासरा ने नहीं किया? तो ये कई चीजें हैं, कई भड़ास है। अब वो भड़ास वो दिलावर जी पे निकाल रहे हैं क्योंकि उनको वही शिक्षा मंत्री रात को सपने में वही आता है। दिलावर जी भी तो कह रहे हैं, उनके जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो मेरे मित्र हैं लेकिन बेईमान मित्र हैं। बताइए। बिल्कुल जवाब देंगे क्योंकि अभी जैसे राजीव जी भाई साहब ने कहा कि कोई एक आरोप नहीं लगा पैसे वाला, और डोटासरा जी की टाइम तो ये चर्चाएं आम थी किस तरीके से नाथी का बाड़ा और तमाम हरकतें हुई है, अभी तो ये हस्र हुआ। ठीक है, वो जवाब दे रहे CB यादव जी। CB यादव जी बोलिए। हेमंत जी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि शिक्षा के स्तर को कैसे बेहतर बता दिया। 21 लाख नामांकन कम हो गए, इससे ज्यादा बेशर्म बात क्या होगी? क्या इसका तर्क ये होगा कि किसके बच्चे कहां पढ़ते हैं? सरकारी व्यवस्था जरूरी है और एक शिक्षा मंत्री को फिर शिक्षा मंत्री भी नहीं रहना चाहिए। जरूरत ही क्या है शिक्षा मंत्री की हमें? और सरकार की भी जरूरत कहां है? फिर सरकार को भी हटा दो। इसीलिए है क्योंकि हमें इस व्यवस्था को और दुरुस्त करना, बेहतर करना है और हमारे बच्चों के भविष्य को और बेहतर करना है। अगर शिक्षा मंत्री कहे कि नहीं आपके बच्चे नहीं है इसलिए मैं तो इन स्कूलों को बंद करूंगा। रही बात आरोप की, तो शिक्षा मंत्री के 2 शिक्षण संस्थान चलते हैं जिनकी मान्यता रद्द हो गई थी और उन मान्यताओं आज तक जो है इलीगल तरीके से उनके वो 2 शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। इससे ज्यादा बुरी बात क्या होगी? खुद ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप देखिए 70,000 का जो किट था, आप कह रहे आरोप नहीं लगते हैं, जो स्पोर्ट्स किट आया था, लोग कहते हैं कि वो 3,000 रुपए का किट नहीं था, 5,000 रुपए सीधे सीधे देते हुए कैमरे पे पकड़े गए। कह रहे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप कैसे लगते हैं? जिनको इनको सबको भेजा है, इनको वापस भी तो लेके आएंगे। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का उद्योग क्या खुलेगा? शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। शैलेंद्र जी वो कह रहे भ्रष्टाचार के आरोप इससे ज्यादा क्या लगेंगे? स्कूलों के सामान की गुणवत्ता को लेकर और जो मुख्यमंत्री वाली बात है हेमंत जी, मैं वो मुख्यमंत्री जी वाली बात है वो भी मैं बता देता हूं। जिस जो हम अशोक गहलोत जी ने जो मुख्यमंत्री वाली बात कही, जो है मैं जवाब देता हूं। शिक्षा का ढांचा ये छोड़कर गए वो थे, पूर्ववर्ती सरकार के लिए कही थी। हमने पूर्ववर्ती सरकार में भ्रष्टाचार होता है, उसका आज भी पत्रकार और बीजेपी वाले झूठ बोलते रहते हैं। वो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ववर्ती सरकारों में शिक्षा में भ्रष्टाचार होता था क्या नहीं होता? ये ड्रेसों सवाल ये था 200 रुपए देखे, जिस तरह से आलू से सलाद बनाने वाली बात प्रावधान के बिना, बजट के प्रावधान के बिना किस तरह से, लेकिन उसको राहुल जी से जोड़ दिया था। उसी तरह से भवन जर्जर थे, माननीय भजनलाल सरकार ने बजटीय प्रावधान किया। हमने सर बजटीय प्रावधान किया, लेकिन इतनी ढिलाई है कि आप सोचिए लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के जो अभ्यर्थी है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि या तो पद बढ़ाओ, और वो फाइल गई हुई है फाइनेंस में, वित्त विभाग में, लेकिन उस पर स्वीकृति अभी तक हो नहीं रही है। तो हर चीज इतनी धीरे चल रही है, क्यों नहीं? और वो कह रहे हैं कि वो जो शिक्षकों ने बात कही थी, पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा था, तो वो तो पहले वाली सरकार के लिए कहा था, वसुंधरा राजे की सरकार में वो कह रहे हैं कि पैसे चलते थे।
ये उसी के लिए कहा था पूरे, और बताइए उसके पूरे मीडिया को पता है, पूरी राजस्थान को, जनता को पता है आलू से सोना बनाने की बात पर नरेंद्र मोदी जी हंस रहे हैं तर्क ये देंगे बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है राजीव जैन साहब, कथन था, इसी तरह का झूठ यहाँ बोला एक एक टिप्पणी में मिथिलेश जैमिनी जी को राजीव जी को लूंगा फिर। ठीक है जिस तरह से आपने लूटा, प्रधानमंत्री उद्योग चलाया, ठीक है शैलेंद्र जी एक मिनट, एक इतना सा बता दीजिए, इतना सा शैलेंद्र जी, और आपने टीचर्स अपॉइंट नहीं किए, शैलेंद्र जी की बातें कर रहे हैं, बताइए माफी मांगने की जगह झूठ की नैतिकता के आधार ठीक है शैलेंद्र जी सुनिए तो सही सर, अब इनकी सरकार नहीं है, अब तो आपको ही मानक तय करने पड़ेंगे, आपको ही बताना पड़ेगा कि 5 साल में हमने ये कर दिया जो वादे आपने किए थे, कि चाहे वो थर्ड ग्रेड टीचर्स को ट्रांसफर की पॉलिसी को लेकर के उनके ट्रांसफर करने का वादा हो, स्कूलों को बेहतर करने का वादा हो, वो आपको 5 साल में करके दिखाना होगा सर, नहीं तो आपकी भी वही हाल हो जाएगी। मैं तो पूछा था थर्ड ग्रेड जो है लाइब्रेरियन के पद बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं शैलेंद्र जी? हेमंत जी देखिए, अभी वो मेरी जानकारी में नहीं है, उसकी जानकारी लेके मैं आपको बता सकता हूं, उस पर भी मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित तौर पर आपने देखा कि किस तरह से हमने जो वैकेंट सीटें थी, जो खाली पड़ी हुई सीटें थी, उनको भरने का काम किया, शिक्षकों को 2400 सीटें भर दी, आपने क्या किया? ये देखो 2400 सीटें की बात बता रहा हूं मैं, 3.5 लाख पद भरे थे हमने। चलिए ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन आखिरकार स्कूलों की व्यवस्थाएं कैसे सुधरे इनको लेकर के बात नहीं हो पा रही, और आप जनता जानते हैं कि आखिरकार जो वादे किए थे क्या वो पूरे होंगे, उनकी उम्मीदों पर भी सरकार को खरा उतरना है। हालांकि सरकार के दावे हैं, लेकिन दावे कब पूरे होंगे इसका इंतजार है।